रोमियो 4 उसका 24 और 25। बस हमारे लिए भी जिसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। देखो, जिसने पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को मुर्दों में से जिलाया, जीवित किया है। आगे पढ़िए। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि प्रभु का जीवित होना जरूरी था। हम देखते हैं, अगर पहला पतरस उसका पहला अध्याय के 3 आयत को पढ़ते तो वहां पर कह रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा से के लिए नया जन्म जो है दिया है। प्रभु का कलाम कह रहा है, नया जन्म हमें जो है मिला है। अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रभु सचमुच जीवित हो गया है, हम विश्वास करते हैं, तो हमारा नया जो है जन्म हो चुका है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो मेरे आजीजों, जब हम प्रभु के चेलों को देखते हैं, तो जब प्रभु जो है वो मृत्यु हो गए थे, मार गए थे, तो सारे चेले जो है भाग दौड़ गए थे। और लिखा गया है कि जब प्रभु जीवित होकर उनके बीच में आया था, लेकिन एक चेला जो है उनके बीच में नहीं, जिसका नाम थोमा। और हम देखते हैं कि सब चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवित हो गया है। तो वो कहने लगा, मैं नहीं मानता कि प्रभु जो है वो जीवित हो गया है। कहने लगा, जितनी देर तक मैं इन आंखों से देख नहीं रहूंगा और अपने हाथों से उनके जख्मों में उंगली नहीं डालूंगा, जहां नेज़ा लगा है वहां मैं अपना हाथ नहीं डालूंगा, उतनी देर तक मैं विश्वास जो है नहीं करता। मेरे अजीज भाई और बहनों, प्रभु लिखा गया वचन में 8 दिन के बाद फिर प्रभु अपने चेलों को दिखाई दिया। जब दिखाई दिया तो उसने कहा कि हे थोमा, आप मेरे हाथों को देख, जहां कील लगे थे उनमें उंगली डाले, देख मेरी पसली जहां नेज़ा बजा था, अपना हाथ करके और मुबारक है वो इंसान जो बिना देखे विश्वास है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब इब्रानियों की पत्री को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि हम अनदेखे नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों पर विश्वास जो है। मेरे अजीजों, जब तुम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करोगे तो मेरे अजीजों, प्रभु तुम्हारे अंदर अपना आत्मा दे देगा और प्रभु से आशीष और बरकत है। अगर हम रोमियो की पत्री उसका 8 से 10 से 11 और 12 पढ़ते तो उसमें क्या है, जबकि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में से बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है, तुम्हारे नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुझसे बसाया हुआ है जिलाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, नाशवान शरीर को जो है वो क्या कर देगा, जला देगा, खत्म कर देगा। नाशवान वो शरीर है जो दुनियावी बातों की तरफ ध्यान रखता है, दुनियावी कामों में ध्यान रखता है। मेरे अजीजों, प्रभु का कलाम कह रहा है कि उस वक्त वो क्या कर देगा, जिला के राह कर देगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, शरीर के अनुसार दिन जो है ना करते। प्रभु का कलाम कह रहा है कि शरीर के कर्जदार नहीं है, बल्कि शरीर के द्वारा हम अपने दिन जो है ना करते, बल्कि प्रभु के ऊपर विश्वास रखते और ये माने कि प्रभु सचमुच हमारे अंदर जो है जीवित हो गया। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 5 से 25 पद को पढ़ते हैं तो उसमें कह रहे हैं,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और वो जिएंगे। कहता कि वो समय आएगा कि जो मुर्दे लोग होंगे वो प्रभु के वचन को सुनेंगे और वो जीवित हो जाएंगे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन में कितनी पावर है कि वो मुर्दों में काम है, वो मुर्दों को जीवित कर देता है। प्रभु का वचन कह रहा है कि जब परमेश्वर का वचन जो है उनके ऊपर प्रकट होगा तो वो मुर्दे जो है वो जीवित होंगे। अगर हम पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय की 19 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आस रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य हैं। किया गया है कि अगर ऐसी मसीह पे आस रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ऐसी सब तो भाग्यवान इंसान है और ऐसी खुश नसीब इंसान मेरे अजीजों, खुश नसीब बनने के लिए हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर हम 15 और ये है, परंतु सचमुच उसी मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल होगा। वो पहला फल होगा। 20 पद में कह रहे हैं कि परंतु सचमुच उसी मुर्दों में से जी उठा है और वो सो गए हैं और उनमें से पहला फल होगा। क्योंकि उसका खास उसका 3 पद है कि 20 और 21 आयत को पढ़ते तो उसमें लिखा है, पर हमारा संदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने का बाट धो रहे हैं और वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अंत बना देगा। कह रहा है कि वो अपनी महिमा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा आपका जीवन जो है एक पवित्र कार्य का जीवन जो है बना देगा, अगर आपका विश्वास जो है प्रभु के ऊपर होगा। मेरे आजीज भाई बहनों, हमारे विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। रोमियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 3 और 4 पद पढ़िए। अपने पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। हम देखते हैं कि प्रभु का जिंदा गुलाम कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की गई थी, एक वाणी की गई थी कि वो दाऊद की वंश में से जो है निकलेगा, वो दाऊद की वंश में से पैदा होगा। और हम देखते हैं कि दाऊद की वंश से उत्पन्न होगा। आगे और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। परमेश्वर का पुत्र जो है ठहराएगा। कहता है कि और पवित्रताई की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठेगा, उनके कारण समर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र जो है ठहराएगा। परमेश्वर का पुत्र जो है ठहराएगा। मेरे आजीज भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने संसार उठाके अपने पिता के कार्य पूरा किया, उसने प्रभु के वचन सुनाया और लिखा गया है कि वो अपने पिता परमेश्वर का पुत्र जो है ठहराएगा। रसूलुल्लाह ने कहा बेटियां लिखा का 2 अध्याय उसके 23 और 24 पद में कह रहे हैं, उसे यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया और तुमने अधर्मियों के हाथों से क्रूस पर चढ़वा कर बगा। जब नाम से लिखा गया है कि प्रभु को पकड़वाने के लिए बहुत सारी योजनाएं
बहुत सारा तस्वीर को निकालने के लिए था। तो कहते हैं कि अपराधियों के हाथ में क्या हुआ, वो पकड़ा गया। एक अजीजों, जब अपराधियों के हाथों में से पकड़वाया गया और सलीब का चढ़वा कर मार डाला गया, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु को बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वो उसके वंश में रहता है। इसका होना जो है जरूरी था कि वो परमेश्वर के वंश से रहता था, वो पवित्रताई में जो है रहता था। लेवियों के काम का रूप याद की 30 और 32 आयत में देखते हैं। वह आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। नहीं, वह भविष्यवक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। देखो, प्रभु कलाम में लिखा गया है कि वो भविष्यवक्ता था, तो वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से व्यक्ति को एक तेरे सिंहासन पर जो है बिठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। हाँ, ना तो उसका प्राण जो है, उसकी जान जो है अधोलोक में रही, ना उसका शरीर जो है सड़ने पाया। इसी यीशु को परमेश्वर